तो हम लोगों ने जो है अभी पार्लियामेंट को जो है देखा है। पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80 और 79, उसके बाद 80 में हमने राज्यसभा को देखा और 81 में हमने लोकसभा को देखा। उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब हम आर्टिकल 82 देखते हैं। आपका आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 बात करता है सेंसस के बारे में। देखो बेसिकली सेंसस का क्या सीन है कि हर 10 साल में हम एडजस्ट करते हैं सीट्स को। सेंसस पहली बार 10 साल में एक बार होता है। उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, हमें सीट्स जो होती हैं आपका पार्लियामेंट के अंदर उसको भी एडजस्ट करना होता है। पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हमें लेनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है कि हमें सेंसस में देखना होता है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन क्या इंक्रीज़ हुई है। सेंसस के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये बताता है कि 1872 में सबसे पहले जो है लॉर्ड मायो हुआ करते थे। लॉर्ड मायो जो है वो आपका सेंसस का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए थे, जनगणना। उसके 1881 में जो है वो आपका ये रेगुलर हर 10 साल में जो है स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे शायद मेरे हिसाब से लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। रिपन के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था और हर 10 साल में तब से जो है ये सेंसस होता हुआ आ रहा है। सेंसस में बेसिकली बताया जाता है कि हमारे पास कितनी सीट्स होंगी। स्टार्टिंग जब हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम पे जो हमारी सीट्स हुआ करती थी, मतलब पहले के टाइम पे सीट्स हमारी 389 सीट्स तो हमारी जो थी स्टार्टिंग में थी। और 389 सीट्स में भी फिर बाइफर्केशन हुआ था तो आपने देखा होगा कि 296 मिली और वो सारा कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। बाद में क्या हुआ कि हमारे पास 525 सीट्स हमारे पास बढ़ी। और 1971 में आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 1971 में क्या हो गया कि इंदिरा गांधी जब हमारी देश की प्रधानमंत्री उस टाइम पे हुआ करती थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई गरीबी हटाओ। गरीबी कब हटेगी? गरीबी तभी हटेगी जब जो है पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में रहेगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। तो इसीलिए जो है आपका गरीब हटाओ का नारा दिया गया। और इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जो है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया था 1978 के अंदर और 1971 के अंदर। तो 1971 में जो है इंदिरा गांधी ने देश के सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि फैमिली प्लानिंग जो है आप लोग करके चले। और उस टाइम पे हम लोगों ने हमारे दो जैसे अभियान जो है इन सबको जो है तवज्जो दी थी। आपने हिस्ट्री में आप इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर भी इसका जो है अच्छा खासा डिटेल में बता रखा है। 1971 में ये रिक्वेस्ट की गई कि सब लोग जो है अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान दें। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि 1971 में जो पॉपुलेशन पे ध्यान देने के लिए कहा गया तो साउथ इंडिया ने तो अच्छा कंट्रोल कर लिया था। साउथ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग की क्योंकि लोग वहाँ पे समझदार, एजुकेटेड ये सब तो है ही हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी समझदार, एजुकेटेड यहाँ भी है, किंतु ये रहा कि थोड़ा सा आप देखते ही हैं कि जो है फैमिली प्लानिंग को लेकर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे लोग। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादातर यूपी, बिहार, बंगाल इसके अंदर पॉपुलेशन लगातार राइज करती रह गई। तो जब बाद में सेंसस हुआ, सेंसस में ये आइडिया लगा कि भाई जो नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तो आपकी जो है कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन साउथ इंडिया वालों ने बैलेंस कर लिया। अब नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका पार्लियामेंट में बढ़ जाएगा। इससे साउथ इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर कभी भी हो ही नहीं सकते, या ये हो सकता है कि साउथ इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे में साउथ इंडिया के लोग जो है काफ़ी नाराज़ हो गए और साउथ इंडिया के लोगों ने कहा कि आपने हमें नेशनल फैमिली प्लानिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट करने के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए जो है हमें मोटिवेट किया। हम लोगों ने तो उसको फॉलो किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया को आप ये बात क्यों नहीं समझाए, आप उनको क्यों समझाने में नाकामयाब रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा, अब हमारे लिए क्या करा जाए। बाद में जब सेंसस हुआ तो ये डिसाइड किया गया, मतलब बाद में जब ये सीट्स एलोकेशन हुए तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई देखो, जब तक साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक एट पार बैलेंस पे नहीं आ जाएगा, इक्वालिटी पे नहीं आ जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे जो है इसको हम तब तक जो है सेंसस के आधार पे हम जो है पॉपुलेशन मतलब नहीं लेंगे। मतलब सेंसस के आधार पे जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम सीट्स इंक्रीज नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और जो 1971 में जो सेंसस के अंदर जो पॉपुलेशन था उसके हिसाब से जो बाइफर्केशन कर रखा था हमने सीट्स का, उसी के हिसाब से चलेंगे। 2001 के अंदर आप देखेंगे 2001 तक के लिए टाइम दिया गया था कि 30 साल के बाद हम देखेंगे कितना रहेगा। जब 2001 आया तो 2001 में भी जो है सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हमें सीट्स को बांटना था। अब तक हमारी सीटें जो हैं वो 545 हो चुकी थी। 545 सीटों पर चुनाव और टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास जो है 550 की है।
तो 545 सीट्स रही। लेकिन अभी भी जो है आपका जो है 2001 में क्या किया गया, 1971 के ही पॉपुलेशन को लिया गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ने फिर भी कोई इंप्रूवमेंट जो है उतना ज़्यादा अच्छा खासा दिखाया नहीं। फिर 2011 की बात आई, 11 के बाद भी आप देखेंगे कि जो है 2001 में ही हालांकि कह दिया गया था कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जो है 25 साल और लग जाएंगे, और 2026 में जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के हिसाब से जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल में 2026 तक का ही दे रखा है कि 2026 तक में हम देखेंगे कि भाई हमारी कितनी पॉपुलेशन एक्चुअल में है, और फिर उस हिसाब से सीटें बढ़ाई घटाई जाएगी। अब हो सकता है कि 2026, अभी 2021 का सेंसस होने वाला है, प्रोसेस में तो है ही है, मगर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो है ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो 2026 में जाकर जो है वो डिसाइड होगा कि आखिर इंडिया के अंदर जो है एक्चुअल में पार्लियामेंट की सीटें अब और कितनी होने वाली है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपका जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो है नया पार्लियामेंट बन रहा है, और उसके अंदर कैपेसिटी जो है रखी जा रही है वो 800 से लेकर 1000 सांसद बैठाए जा सकते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सेंसस जो अब की बार होगा उसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीट्स जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर बढ़ेगी। तो ये जो सेंसस है, ये सेंसस किसके लिए है? सीट जो है हमारी जो रीएडजस्टमेंट होती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर सेंसस के हिसाब से, ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल 82। ठीक है, अभी फिलहाल हम 2026 तक वेट में है, 2026 के बाद इसके अंदर जो है देखते हैं कितनी सीट्स बढ़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल सेट द आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 83 की बात करें तो ड्यूरेशन की बात करते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अभी ड्यूरेशन जो है बेसिकली हमने देखा ही था कि लोकसभा जो है वो उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल होता है, और राज्यसभा का ड्यूरेशन जो है वो हमारा कितना होता है, राज्यसभा का ड्यूरेशन जो है वो होता ही नहीं है, वो डिसॉल्व कभी होती नहीं है, वो अनलिमिटेड पीरियड तक जो है चलती रहेगी। तो आपका एक तरफ जो है आर्टिकल 83 क्या कहता है, आर्टिकल 83 बात करता है पार्लियामेंट के ड्यूरेशन के बारे में। और ड्यूरेशन क्या है आपका, लोकसभा के अंदर जो है, लोकसभा के अंदर ड्यूरेशन कितना है, 5 साल, 5 ईयर्स। हर 5 ईयर्स में आपको जो है पब्लिक से दोबारा वोट लेकर जो है बैठना होता है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के अंदर जो है ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, दैट इज़ ऑल। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स की टाइम लिमिट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दैट इज 6 ईयर्स। ये हो गया आपका आर्टिकल 83। इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं बता रखा। हाँ, ये है ड्यूरेशन जो है 5 साल लोकसभा की होती है। अगर इमरजेंसी लग जाए तो इमरजेंसी में हो सकता है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, और जो है टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 6 साल हो जाता है। ऐसा 1975 में भी देखने को मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 84 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 84 में अगर हम देखें तो आर्टिकल 84 में क्या बता रखा है, आर्टिकल 84 में बता रखा है आपका क्या, क्वालिफिकेशंस जो है मेंबरशिप की अभी हमने देखी थी। क्वालिफिकेशन वही है आपकी, लोकसभा के अंदर जो है आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, 25 साल उम्र होनी चाहिए, और उसका प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम राज्यसभा में देखा था 30 साल की उम्र होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपका जो है प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 बात करता है किसके बारे में, कि जो सेशंस होते हैं, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, सेशंस हो गया, प्रोरोगेशन हो गया, और प्लस जो है डिसोल्यूशन, ये तीनों चीज़ें किसके कौन करता है, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट के पावर में ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही क्या करते हैं, समन करते हैं हाउस को। ठीक है, यही क्या करते हैं, आपका प्रोरोगेटिव करते हैं, मतलब सेशन को ख़त्म करते हैं, या उस पूरे के पूरे सरकार को ही जो है डिसॉल्व करके जो है नए इलेक्शन की घोषणा भी करवाते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल। उसके बाद मैंने आपको बताया था एडजॉर्नमेंट स्पीकर के पास पावर होती है, लेकिन सेशन बुलाना इनके हाथ में होता है। सेशन हमारे पास कौन कौन से हैं, आपने देखे होंगे, हमारे पास मानसून सेशन है, विंटर सेशन है, आपका बजट सेशन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 क्या कहता है, आर्टिकल 86 कहता है कि आर्टिकल 86 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेजेस टू द हाउस। इसमें क्या करते हैं, समन करते हैं। आर्टिकल 86 में हाउस को समन किया जाता है, बुलाया जाता है, कौन से बिल के लिए, जो पेंडिंग बिल्स हैं, पेंडिंग बिल्स अगर कोई पड़ा हुआ है तो उस बिलों को पास करने के लिए। ऐसे भी समन करना हो तो आर्टिकल 86 कहता है कि आप इसके तहत बुला लें। आर्टिकल 87 क्या बात करता है, आर्टिकल 87 बात करता है स्पेशल स्पीच, किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। स्पेशल स्पीच देते हैं यहाँ पर क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके बाद द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान से समझेंगे। एक होता है कि हर नई सरकार, न्यू गवर्नमेंट जब भी आती है, उसके पहले सेशन के, उसके फर्स्ट सेशन में जो है ये स्पीच देनी होती है। और हर साल जो है, हर ईयर, ईच ईयर जो उसका पहला सेशन होगा उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेशन में
हमेशा भाषण देना होता है। और उसके बाद भाषण में क्या होता है, वो यही कहता है कि हम जो है इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, इस साल के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सेशन है ये, और आने वाले सेशन जितने भी होंगे उसके अंदर संसद की मर्यादाओं का ख्याल रखा जाएगा और सारे लोग जो है देश के बेहतर विकास के लिए जो है अपना योगदान देंगे। ये सब बातें जो है उसके अंदर वो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 कहता है, आर्टिकल 88 कहता है कि देखो भाई, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो चाहे भले लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, वो दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, वो दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, लेकिन जो वोट होंगे ना, वो वोट उसी हाउस में देंगे जिस हाउस के वो मेंबर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई लोकसभा का है सांसद और उसको मिनिस्टर बना रखा है तो वो राज्यसभा में बैठ सकता है, मगर वो वोट देने जब जाएगा तो वोट कहाँ पे देगा? वोट आपका लोकसभा में ही देगा। प्लस AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी क्या कर सकते हैं? सिट कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपके किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वहाँ पर ये वोट नहीं दे सकते हैं, वोट किसी भी हाउस में नहीं दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार सिर्फ मेंबर्स के पास है, ठीक है जी। ये है आर्टिकल 88। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 से लेकर और आर्टिकल 92 तक जो है वो किसके बारे में बात है? वो बात हो रखी है हमारे चेयरमैन साहब के बारे में, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं।